नमस्कार, मैं हूं खदीजा खानम और आप देख रहे हैं डिजिटल आवाज का स्पेशल सेक्शन चुनाव पर चर्चा। राजस्थान में भाजपा उम्मीदवारों की दूसरी सूची को लेकर भाजपा में मंथन चल रहा है। शुक्रवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर पार्टी नेताओं की राजस्थान कोर कमेटी के नेताओं की बैठक हुई। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इसके बाद आज भाजपा सूची आने की उम्मीद है। दूसरी लिस्ट में भी पार्टी केंद्रीय मंत्री समेत 3 सांसदों को मैदान में उतार सकती है। इससे पहले गुरुवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना की लिस्ट पर तेलंगाना कोर कमेटी के नेताओं के साथ मैराथन बैठक की थी। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के घर पर भी देर रात तक राजस्थान के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में उम्मीदवारों की एक लिस्ट तैयार की गई है। इस पर मुहर लगाने और उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री शाह ने शुक्रवार सुबह राजस्थान के नेताओं के साथ चर्चा की। हमारे सूत्रों ने बताया कि दूसरी लिस्ट में करीब 70 से 80 नाम हो सकते हैं। इन नामों पर लगभग सहमति बन चुकी है। इस लिस्ट में भी भाजपा नए चेहरों को मौका दे सकती है। लिस्ट में मौजूद विधायक में से करीब 45 विधायकों को फिर से विधानसभा चुनाव का टिकट मिल सकता है। राज्य 200 विधानसभा सीटों में से 19 सीटें ऐसी है जिसमें भाजपा ने डी श्रेणी में रखा है। इनमें से 11 सीटों पर भाजपा पहली लिस्ट में प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। शेष 8 सीटों पर दूसरी लिस्ट में प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं। इन सीटों पर भाजपा नया चेहरा उतार सकती है, क्योंकि जिन 11 सीटों पर भाजपा ने पहली लिस्ट में प्रत्याशी घोषित किए थे, उनमें से अधिकतर को भाजपा ने पहली बार प्रत्याशी बनाया है। दूसरी सूची में कई दिग्गज नेताओं के चुनावी भाग्य का फैसला होगा, खास तौर पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और उनके समर्थक नेताओं का। टिकट को लेकर कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। पहली लिस्ट में टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा नेता दूसरी सूची से पहले बागी तेवर दिखा रहे हैं। पहली सूची में शामिल कई प्रत्याशियों का विरोध देखने को मिल रहा है। पार्टी नेता भी इस असंतोष को थामने में जुटे हुए हैं। कुछ सीटों पर बदलाव भी देखने को मिल सकता है। दूसरी लिस्ट पर सर्वसम्मति बनाने के लिए पिछले 3 दिनों में 2 बार भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हो चुकी है। 17 अक्टूबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। वहीं गुरुवार को केंद्रीय मंत्री व प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के आवास पर एक बार फिर कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह सहित प्रदेश कोर ग्रुप में शामिल नेता मौजूद रहे। सवाल फिर भी यही है कि क्या भाजपा वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने के लिए बागियों को झेलने का जोखिम उठाने को तैयार है, क्योंकि अब समय काफी कम बचा है और ऐसे में अगर एक हफ्ता भी बागियों को मनाने में बीत गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इंतजार कीजिए भाजपा की सूची का। इसके बाद ही भाजपा के मौसम के मिजाज का पता चलेगा। इसी प्रकार के चटपटे राजनीतिक विश्लेषण जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। डिजिटल आवाज, बेखौफ सत्य तक।